Welcome back class 12th students. As we started chapter inverse trigonometric function chapter number 2, so we were on exercise 2.1. so concerning that, some questions I already solved in the previous video. Now starting 7th question of this exercise. So first to 10th question were based on the principal value of the इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो कम टू द 7th क्वेश्चन. यहाँ पे जो सेक इनवर्स आपके पास दिया गया है, इट इज सेक इनवर्स 2/√3 दिया गया है. तो उसका क्या प्रोसीजर आपको बताया था. सबसे पहले आप जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको थीटा के इक्वल मान लें. एज वी हैव यू कैन सी हियर, ये आपके पास सेक इनवर्स 2/√3 है. इसको हमने थीटा के इक्वल लेट कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, एज यू मे सी हियर. उसके बाद दोनों साइड्स का हमने सेक ले लिया है, तो इट इज 2/√3 बन गया है, क्योंकि सेक इनवर्स आपके पास सेक एक्स, ये खाली एक्स बच जाता है. सो कंसर्निंग दैट, तो आपके पास जो सेक लिया है दोनों तरफ, तो ये थीटा सेक थीटा बन गया है और सेक इनवर्स खाली 2/√3 बच गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर राइटिंग दिस 2/√3 आप देखते हैं कि सेक में किसकी वैल्यू है. तो ये सेक 30 का वैल्यू है. 30 को आप π/6 भी लिख सकते हैं, एज इन क्लास 11th यू ऑलरेडी स्टडीड. सो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6 आपने लिख लिया है, तो इट मीन्स थीटा आपके पास π/6 आ गया है. अब π/6 क्या आपके पास बिलोंग करता है जो आपके पास सेक का प्रिंसिपल वैल्यू है. यू मे राइट यस. सो यू मे राइट π/6 बिलोंग टू, इट इज π/6 बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π. 0 to π में जो वैल्यू आते हैं 0 to 180, तो उसके बीच में π/6 यानी 30 डिग्री भी आता है, एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री. 90 को आपको नहीं लेना है. सो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी. सो π/6 इज द आंसर. सो π/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7. ओके, कंसर्निंग द सेम वे कुछ क्वेश्चंस मैंने और किए, हालांकि 10 तक का सेम प्रोसीजर है जो 10 तक क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन और लिया है, ये लिखा है cos इनवर्स -1/√2. तो इसको भी आप थीटा के इक्वल मान लेंगे. लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा. दोनों साइड का आप cos ले लेंगे, तो इट इज -1/√2 आपके पास बचा है, जैसा हमने अभी आपको बताया था. और ये थीटा का cos थीटा हो गया है. उसके बाद जो -1/√2 है, माइनस एज इट इज आप लिखा रहने देंगे, और 1/√2 का जो वैल्यू है वो है cos 45. cos 45 को आप π/4 भी लिख सकते हैं, एज यू मे सी हियर. माइनस cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos माइनस थीटा. दिस इज द फार्मूला ऑफ cos माइनस थीटा, दैट इज माइनस cos थीटा, क्योंकि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है. उसके बाद जो cos माइनस π/4 आपने लिखा है, तो आप थीटा की वैल्यू -π/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन -π/4 cos की प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आता है. cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है क्लोज इंटरवल के अंदर 0 to π, एज यू मे सी हियर 0 to π होती है. तो इसलिए आप -π/4 को cos -π/4 को लिख सकते हैं cos π -π/4, एज यू मे सी हियर. As students you may see here, it is cos pi minus π/4, that is equal to cos theta. तो cos pi minus π/4, तो ये आपके पास cos 3π/4 रह गया है. cos 3π/4 cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया है. थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया है 3π/4, एज यू मे सी हियर बिलो. थीटा इज इक्वल टू 3π/4, और 3π/4 बिलोंग करता है 0 to π. 0 to π मीन्स 0 to 180, और 3π/4 की वैल्यू होती है आपके पास 135, 135 डिग्री. सो दैट्स वाई ये इसको फॉलो करता है. इसका मतलब 3π/4 विल बी द आंसर. ये इसका आंसर हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू 3π/4 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास क्वेश्चन आता है 10th, वो आप 9th के बेस पे कर सकते हैं. नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन, एज यू मे सी अबाउ ऑन द बोर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 11. इट इज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -12 प्लस sin इनवर्स -12.
तो यहाँ पे तीन आपके पास एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके पास फंक्शन है, तीनों फंक्शंस को ऐड किया हुआ है, तो आपको तीनों की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल के ऐड करनी है। इट मींस जो 11th क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन में ही तीन क्वेश्चंस का एडिशन है जो फर्स्ट टू 10 आपने किए हैं। तो सबसे पहले हमने tan इनवर्स 1 को θ1 मान लिया है। उसके बाद जो दूसरी टर्म है cos इनवर्स माइनस हाफ को θ2 आपने मान लिया है, और जो आपके पास तीसरा टर्म है sin इनवर्स माइनस हाफ उसको आपने θ3 एज्यूम कर लिया है। फिर रेस्पेक्टिवली तीनों ही टर्म्स का आपने यहाँ पे tan लिया है दोनों साइड्स का, यहाँ पे cos लिया है और यहाँ sin लिया है। तो यहाँ पे खाली 1 बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू tan θ1, और यहाँ पे माइनस हाफ इज इक्वल टू cos θ2 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस हाफ इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा sin θ3, क्योंकि आपने θ1 θ2 और θ3 एंगल लिए हैं। इसके बाद 1 को आप लिख सकते हैं tan की फॉर्म में, tan π/4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर tan π/4 इज इक्वल टू tan θ1। कंपेयर करेंगे तो θ1 का वैल्यू π/4 आ गया। π/4 प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस π/4 और π/2 के बीच की वैल्यूज, तो π/4 इन दोनों के बीच में आता है। सो दैट्स व्हाई π/4 इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे, दूसरा टर्म cos इनवर्स माइनस हाफ में दोनों साइड्स का cos लिया है, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू cos θ2 बच गया है। उसके बाद माइनस एज इट इज cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो आपने लिख लिया है cos θ एज इट इज θ2। ओके, cos, ये माइनस का cos θ आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, क्योंकि cos पाई माइनस θ का वैल्यू जो होता है दैट इज cos पाई माइनस θ, इट इज माइनस cos θ। तो यहाँ θ की जगह आप देख रहे हैं π/3 है, तो ये हो गया पाई माइनस θ की जगह π/3 रख दिया है। सो इट इज cos θ2। उसके बाद पाई में से आप π/3 को माइनस करेंगे तो ये 2π/3 आ जाएगा, दैट इज cos θ2। तो θ2 का वैल्यू 2π/3, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। तो क्या 120 डिग्री इस cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में आता है? cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताया है क्लोज इंटरवल के अंदर 0 to पाई होती है, तो 120 0 से 180 के बीच में आता है, तो 2π/3 इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ। इन द सिमिलर मैनर आप उससे अगला वैल्यू लेते हैं sin इनवर्स माइनस हाफ के लिए, इसमें भी आपने इसको θ3 के इक्वल मान लिया है, यहाँ पे θ2 माना था, यहाँ पे θ1, तो θ3 के इक्वल आपने मान लिया क्योंकि ये थर्ड टर्म है। उसके बाद दोनों साइड्स का साइन ले लिया, तो sin इनवर्स x खाली x होता है, तो माइनस हाफ रह गया है, और sin θ3 रह गया है। माइनस एज इट इज हाफ की वैल्यू होती है साइन में sin 30 डिग्री, sin 30 को आप sin π/6 भी लिख सकते हैं, तो यू हैव रिटन हियर माइनस sin π/6 इज इक्वल टू sin θ3। उसके बाद माइनस sin θ को आप sin माइनस θ भी लिख सकते हैं। इट इज द फार्मूला ऑफ sin माइनस θ that is minus sin θ. This is the formula of sin minus θ. So in the same pattern ये माइनस sin π/6 को आप sin माइनस π/6 लिख सकते हैं, ये माइनस अंदर आ गया, sin माइनस θ का वैल्यू हो गया, और ये sin θ3 एज इट इज। अब हमने दोनों साइड को कंपेयर किया तो θ3 का जो वैल्यू आया है दैट इज माइनस π/6 आया है, जो θ3 का वैल्यू आपके पास आया, जस्ट यू मे सी हियर θ3 इज माइनस π/6, और माइनस का π/6 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू को फॉलो करता है, उसकी रेंज को फॉलो करता है, क्योंकि इसकी साइन इनवर्स की जो रेंज होती है क्लोज इंटरवल के अंदर माइनस π/2 से प्लस के π/2 होती है, तो माइनस π/6 आपके पास हो गया 30 डिग्री, तो माइनस 30 डिग्री जो आपके पास आता है माइनस 45 और प्लस 40, वो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है, इसलिए माइनस π/6 इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म। अब क्या करेंगे आप, लास्ट में इन तीनों टर्म्स को रेस्पेक्टिवली आप पुट करके ऐड कर देंगे, एज यू मे सी हियर एट लास्ट स्टूडेंट्स, यू मे सी हियर 2π/3
जो आपके पास पहला वैल्यू आया था ये π/4 आया था, जस्ट यू हैव रिप्लेस्ड इट हियर π/4। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आया 2π/3, ये आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू आया -π/6, ये आपने रिप्लेस कर दिया है। 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 आता है, तो आफ्टर टेकिंग 12 एज ए एलसीएम, तो 4 3 का 12, 3 का पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई, इस तरह से 3 4 जा 12, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई आया है। इसी तरह से 6 को आपने 6 से डिवाइड किया 12 को, 6 2 जा 12, 2 से 2 पाई आ गया है। तो इट इज आफ्टर एडिंग 8 एंड 3 11 पाई में से 2 पाई गया, दैट इज 9 पाई अपॉन 12। एज यू मे सी हियर इट इज 9 पाई अपॉन 12। 9 और 12 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो आंसर इज 3π/4 ऑफ दिस क्वेश्चन 11। Okay students, so in this manner you may just solve this question. Now taking the other questions of this exercise. Now students, starting the 13th question, 12th question is same as we have solved question number 11. So now come to the 13th question. ये optional question है, तो optional में 4 options दिए गए हैं। तो एक्चुअली इसमें साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल दिया गया है और पूछा है यहाँ पे y किसका, y की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली ये प्रिंसिपल वैल्यू चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास क्या होगी। आपको पता ही है साइन इनवर्स फंक्शन के लिए आपके पास होती है प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -π/2 to π/2 ये होती है। तो क्लोज इंटरवल में हमेशा इक्वल टू का साइन लगता है, तो ये y जो हो गया लेस देन और इक्वल टू π/2 और ग्रेटर और इक्वल टू -π/2। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, इन द सेम मैनर एक आपके पास 14 क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। सो नाउ सी दिस प्रोसीजर वही रहेगा जैसा अभी तक करते आए हैं। लेट करके आपने लेट tan इनवर्स √3 को आपने θ1 एज्यूम कर लिया है, और इसी तरह से sec इनवर्स -2 को आपने θ2 एज्यूम कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप दोनों साइड्स का tan लेंगे, तो इट इज tan इनवर्स √3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan θ1 की। इसी तरह से यहाँ पे दोनों साइड्स का sec लेंगे, तो sec इनवर्स -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, sec θ2 की। ओके, नाउ यू मे राइट √3 इज इक्वल टू tan θ1, और यहां पे आपके पास हो जाएगा -2 इज इक्वल टू sec θ2। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट √3 किसके इक्वल होती है tan θ में, tan 60 के इक्वल होती है। tan 60 को आप tan π/3 भी लिख सकते हैं। सो इट इंप्लाइज थीटा आपके पास π/3 हो गया है, क्योंकि π/3 जो होता है वो आपके पास tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको फॉलो कर रहा है। π/3 क्यों फॉलो कर रहा है, क्या होती है tan की आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू, ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 to π/2। तो जो 60 डिग्री आता है वो -90 और +90 के बीच में आता है। सो इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। उसके बाद स्टूडेंट्स नाउ वी विल कम ऑन दैट इज sec इनवर्स √2। sec इनवर्स 2 को आपने सॉल्व किया है, तो -2 इज इक्वल टू sec θ2 आपके पास आ गया है, माइनस एज इट इज। अब आप 2 देखेंगे किस में वैल्यू होती है sec की, तो आप देख रहे हैं sec 60 का वैल्यू 2 होता है। सो यू मे राइट इट 2 एज sec π/3, that is sec 60. So after that students, what you will do, you can write it sec pi minus π/3। क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि sec 180 माइनस थीटा माइनस का sec थीटा हो जाएगा। जो क्योंकि ये sec पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ASTC के अकॉर्डिंग, एड शुगर टू कॉफी, जो आपको बताया था 11th क्लास में।
तो sec पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है, तो इसीलिए आपने माइनस sec पाई बाई 3 को लिख लिया है। sec पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू sec थीटा 2, तो इट इज sec 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू sec थीटा 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2 पाई बाई 3 आपके पास जो थीटा 2 का वैल्यू आया है, तो क्या ये सेक की प्रिंसिपल वैल्यू है? क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू सेक का? 2 पाई बाई 3 बिलोंग करता है। सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है क्लोज इंटरवल के अंदर 0 टू पाई एंड माइनस पाई बाई, ये आपके पास सेक का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो क्या 2 पाई बाई 3 इट मींस 120 0 टू पाई को बिलोंग करता है, तो यू विल राइट यस एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 इज द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस 2। अब क्या आपको करना है स्टूडेंट्स? सो देयरफॉर आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो नाउ सो देयरफॉर इसकी जगह आप पाई बाई 3 वैल्यू रख लेंगे, सो दैट इज पाई बाई 3 एंड ये माइनस है बीच में, और फिर आप 2 पाई बाई 3 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा और बच जाएगा माइनस पाई। सो माइनस पाई बाई 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो माइनस पाई बाई 3 दैट इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay students, now this is the end of exercise 2.1. Now starting exercise 2.2. Now students, as we are starting 2.2, so it is very simple exercise. It is based on the formula which have already discussed. तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकंड में सिर्फ कॉस इनवर्स यहां पे करा गया है, तो जो प्रोसीजर फर्स्ट क्वेश्चन का है वो ही सेकंड क्वेश्चन का है, तो इसलिए मैं सेकंड नहीं करूंगा। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। इन दोनों का आपको प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव। इसको भी आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हमें प्रूव करने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। नाउ सी द प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा के इक्वल मान लेंगे। सो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इट इंप्लाइज अगर दोनों साइड्स का आप साइन लें तो खाली x इज इक्वल टू साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह आप थीटा रिप्लेस कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बच गया है 3 थीटा। ओके, नाउ यू विल टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस x की जगह आप साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे। नाउ यू विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू आप रखने के लिए तैयार रहिए। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3 साइन x 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। ये किसका फार्मूला है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इट इज ए फार्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। सो यू मे राइट साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो आपको फार्मूला बताया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स खाली एक्स के इक्वल हो जाता है, उसी तरह से साइन इनवर्स साइन थीटा भी 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो एज यू मे सी हियर लेफ्ट हैंड साइड भी 3 थीटा आ गया है हमारे पास और राइट हैंड साइड भी 3 थीटा आ गया है। सो LHS दो RHS के इक्वल आ गया है। सो अल्टीमेटली यू विल राइट LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। So it is the proof of, that is the
first question, and second is same students as you have solved the first question. So now come to the third question, that is the third you may see here on the board. This is the third question, that is tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 आपको प्रूव करना है tan inverse half के. So first you will take left hand side में यहाँ पे आप देख रहे हैं tan inverse 2 upon 11 और 7 upon 24. तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज करेंगे tan inverse x plus tan inverse y वाला. तो यू विल राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आप लिखिएगा बिकॉज tan inverse x plus tan inverse y that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So after writing the value of tan inverse, the formula of tan inverse x plus tan inverse y, उसके बाद x और y की जगह रेस्पेक्टिवली 2 upon 11 और 7 upon 24 को आप रिप्लेस कर देंगे. So therefore you may write tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 that is equal to tan inverse 2 upon 11 plus 7 upon 24 upon 1 minus 2 upon 11 into 7 upon 24. इस तरह से स्टूडेंट्स जस्ट यू विल राइट द वैल्यूज. ओके, देन आफ्टर यू विल टेक द एलसीएम. tan इनवर्स 11 और 24 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 264. तो 24 48 आ जाएगा यहाँ पर. नो जस्ट यू विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 24. हाँ, ये 48 आ जाएगा. फिर 24 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 11 आ जाएगा तो प्लस 77. इसके अपॉन में ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 14 अपॉन 264. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू मे राइट tan इनवर्स 125. अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 125 आ जाएगा अपॉन 264. इसके अपॉन में ये 250 आ जाएगा. 264 1 जा 264 माइनस 14 दैट इज 250 अपॉन 264. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू सीन इट? अब 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट इज tan इनवर्स 125 अपॉन 250. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 125 अपॉन 250 आया है, 125 से 250 कैंसिल हो जाएगा एज यू मे सी हियर. 125 2 जा 250. सो आंसर इज tan इनवर्स हाफ. तो इट मींस LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि आपको राइट साइड में जो आपके पास है tan इनवर्स हाफ है, तो LHS आपके पास RHS के इक्वल हो गया है. एज यू मे सी हियर इट इज tan इनवर्स हाफ. So it is the end of today's video. So in the next video we will start 2.2 from question number 5. Thank you students.